नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सरकार किसी की भी हो, मोकामा अनंत सिंह का रहा है। वहां किसी पार्टी का सिंबल काम नहीं आता, काम आता है तो अनंत सिंह का नाम। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह पर कोई मोकामा में गोली चला दे तो इसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है। बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक हैं और वो विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू में शामिल हो गई। अनंत सिंह से दुश्मनी करने से तो बिहार के बड़े बड़े बाहुबली कतराते हैं, तो फिर ये सोनू मोनू कौन है? आखिर क्यों उन्होंने अनंत सिंह पर हमला किया? बिहार में ऐसे कई सवाल लोगों के मन में घूम रहे हैं। दरअसल पूर्व विधायक अनंत सिंह बुधवार शाम मोकामा में एक विवाद को लेकर पंचायती करने पहुंचे थे। इसी दौरान सोनू मोनू गैंग ने उन पर हमला कर दिया। गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका दहल गया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने लगभग 100 राउंड फायरिंग की। इस हमले में अनंत सिंह चौंकाने वाले तरीके से बच गए। घटना के बाद 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस वक्त अनंत सिंह पर हमला हुआ उस समय वो नौरंगा जलालपुर गांव में थे। बताया जा रहा है कि सोनू मोनू गिरोह ने लेन देन के एक मामले में परिवार को बाहर निकालकर एक घर में ताला लगा दिया था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए अनंत सिंह वहां गए थे। फायरिंग की घटना पचमहला थाने एरिया में हुई। इस घटना के बाद नौरंगा जलालपुर और आसपास के इलाकों में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बाढ़ डीएसपी राकेश कुमार खुद मौके पर कैंप कर रहे हैं। इस गोलीबारी में अनंत सिंह के साथ मौजूद उनके सहयोगी, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, बाल बाल बच गए। सर, नौरंगा जलालपुर में गोलीबारी की खबर आ रही है। आज जो इवनिंग है उसके अंदर पंचमहला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि जो नौरंगा जलालपुर ग्राम है वहां पर गोलीबारी हो रही है 2 गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है जो दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी है, जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है। और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। थाना द्वारा जो घटनास्थल पे है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। साथ ही एफएसएल की टीम भी जो है घटनास्थल का जो मुआयना कर रही है। अभी तक जो बात प्रकाश में सामने आई है कि जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नज़दीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था। और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे। और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई है। किसी के अभी तक जो है हमारी पुलिस की जानकारी में हताहत होने की सूचना नहीं है। हम लोगों के जो है एक तरफ से अभी आवेदन जो है अभी उनको बोला गया है दोनों पक्षों को आवेदन देने के लिए। साथ ही पुलिस की तरफ से भी इसमें केस किया जा रहा है तथा जो जो भी आवेदन प्राप्त होगा तथा उसके बाद जो अनुसंधान होगा उसके बाद जो है अगर तक इसके अंदर अरेस्टिंग और जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष में हैं कौन कौन सर? पूर्व विधायक अनंत सिंह का भी नाम सामने आ रहा है इसमें। जो हम जैसे कि आपको बताया कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं ये, और जो दूसरा पक्ष है जिसमें जिनका नाम आ रहा है, एक 2 ब्रदर हैं सोनू मोनू, उनका नाम आ रहा है कि इन 2 पक्षों के बीच में ये जो है गोलीबारी की घटना हुई है। यानी अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच उनके जो समर्थक और जो दोनों साइड के जो लोग हैं उन्हीं में। अब इसमें पर्टिकुलर इसमें कि किसके द्वारा फायरिंग की गई है ये अभी इस पॉइंट पे चिन्हित करना मुश्किल है, परंतु ग्रुप वही है। एक पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन अभी जो जो है अभी उसके द्वारा इनको जो बोला गया है दोनों पक्षों को, अगर किसी को आवेदन देना है तो दें, परंतु पुलिस की तरफ से भी, क्योंकि सार्वजनिक जो स्थल है वहाँ पर भी फायरिंग की घटना घटित हुई। साथ ही जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके भी जो ताला खुलवाने के क्रम में जो ग्राम के अंदर जो मैन हैंडलिंग और जो हुआ है उसके लिए भी एक जो है पुलिस की तरफ से एफआईआर की जा रही है। गोली लगने की बात सामने आई, 2 व्यक्ति नहीं, इस समय जो जो हमारी जानकारी में है पुलिस को किसी के द्वारा पक्ष के द्वारा भी ये अभी तक सूचित नहीं किया गया है कि किसी को गोली लगा है। कितने राउंड गोली चली? जो स्थानीय ग्रामीण है उनका द्वारा अभी तक बताया गया कि लगभग 15 जो राउंड है वो फायर हुए थे,
परंतु जो घटनास्थल का जो पुलिस के द्वारा एवं जो एफएसएल टीम के द्वारा अभी तक जो निरीक्षण किया गया है उसमें केवल 3 राउंड जो है एम्प्टी कार्ट्रिज हम लोगों को अभी तक मिले हैं। ये पचमाला थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और इस सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष भी पहुँचे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं और हम लोग को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई। क्या आनंद सिंह पर भी गोलीबारी हुई है? ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। क्या सोनू मोनू गिरोह ने भी गोली चलाई है? अभी जो है गोली चलाने वाले को हम लोग पहचान कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। पटना जिले के मोकामा इलाके में बुधवार को हुई गोलीबारी में पूर्व विधायक अनंत सिंह बाल बाल बच गए। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा है कि गोलीबारी में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एसएसपी ने कहा है कि पटना जिले के बाहरी इलाके बाढ़ के नौरंगा गांव में 2 समूहों के बीच 12 से 15 गोलियां चली हैं। मामले की जांच की जा रही है। घटना के बारे में अनंत सिंह ने संवाददाताओं को बताया है कि नौरंगा गांव के कुछ लोग उनके पास आए और आरोप लगाया कि सोनू मोनू ने उन्हें उनके घरों से बाहर निकालकर घरों पर ताला लगा दिया है। इसके बाद शाम को वो नौरंगा गांव गए और अपने समर्थकों से ताले खुलवा दिया। इसके बाद उन्होंने समर्थकों से कहा कि सोनू मोनू को भी इस बारे में बता देते हैं कि ताला खुल गया है और आगे से ऐसा न करें। अनंत सिंह ने सोनू मोनू के घर के बाहर ही गाड़ी रुकवा दी और अपने 2 समर्थकों को सोनू मोनू को बुला कर लाने को कहा, मगर जैसे ही उनके समर्थक सोनू मोनू के पास पहुंचे उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। अपने समर्थकों को बचाने के लिए उनके और लोग गए और फायरिंग की। इसमें उनके एक समर्थक के गर्दन में गोली फंस गई और इसका इलाज चल रहा है। क्या घटना हुई आपके साथ? यहाँ पर 10-15 लोग आए एकदम बिगने 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेंगे? हम कही ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला। जो न्यूज शो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम भी चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहां तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहां नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तुम पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान को कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तब सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा पर साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहां पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहूस से छूटा, कुछ अनहूस से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैसे जैसे कहानी वहां बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिल के बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो 2 आदमी को रगेद रहा था बचाने के लिए दौड़ में करेगा जैसे रहेगा से। जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा, बचाने के लिए जाएगा। बस ये हुआ है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पुलिस से क्या गुहार होगा आपका? पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे कि इतना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा? कुछ चीज के घर लूट के लेकर चल जाता है, मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के। सोचो घर लूट रहा रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, कोई कहे का तरीका नहीं है।
तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है कि थाना का काम है, वह तो सगरो थाना रहता है। अभी जो घायल हैं वो अब ये सोनू मोनू कौन है? सोनू मोनू सगे भाई हैं और मोकामा के ही जलालपुर गांव के निवासी हैं। सोनू मोनू ने साल 2009 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। ये दोनों ट्रेन में लूटपाट करने लगे। इसके साथ ही सोनू मोनू का गांव में ही दरबार भी लगता है। सोनू मोनू के दरबार में सरकारी अधिकारियों से परेशान लोग सुबह से कतार में खड़े रहते हैं। दोनों भाइयों का मोकामा प्रखंड और अंचल कार्यालय के अधिकारियों व कर्मियों पर ऐसा खौफ है कि फोन पर आवाज सुनते ही समस्या का समाधान हो जाता है। हालांकि अपराध भी लगातार करते रहे हैं। बताया जाता है कि इन पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं। इनका ईंट भट्ठा भी है। ये भी बताया जाता है कि इनका मुख्तार अंसारी गिरोह से संबंध था। यह भी दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह की सरपरस्ती में ही शुरुआती दिनों में गुनाह करते रहे, लेकिन उनके जेल जाने के बाद अपना प्रभाव बढ़ने लगा। हालांकि सोनू मोनू अभी भी अनंत सिंह के मुकाबले कहीं खड़े नहीं होते। उनके गैंग में अभी भी बहुत कम लोग हैं। अब देखना यह है कि अनंत सिंह की सोनू मोनू से अदावत क्या गुल खिलाती है। एक और बात कि सोनू मोनू की जो मां है वो उस पंचायत की मुखिया हैं। तो बताया जाता है कि अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच पुरानी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। सोनू मोनू मुख्य तौर पर लखीसराय और मोकामा एरिया में एक्टिव है। अनंत सिंह के जेल से रिहा होने के बाद दोनों गुटों के बीच रिश्ते कुछ समय के लिए सामान्य हुए थे, लेकिन बुधवार शाम फिर से वर्चस्व की लड़ाई में दोनों के बीच गोलीबारी हो गई है। ये घटना क्षेत्र में गैंगवार की आशंका पैदा करती है। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि हिंसा को फैलने से रोका जा सके। एक और जानकारी दे देते हैं कि सोनू मोनू जो है विवेका पहलवान के रिश्तेदार भी लगते हैं। जी हाँ, वही विवेका पहलवान जिनसे अनंत सिंह की पहले अदावत चलती थी, लेकिन अब दोस्ती हो गई है, सुलह हो गई है। विवेका पहलवान भी जेल से रिहा हो गए थे और उसके बाद जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में वो सक्रिय हुए थे, जब अनंत सिंह निर्दलीय मोकामा से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे। तो विवेका पहलवान के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं सोनू मोनू, और विवेका पहलवान अनंत सिंह के चाचा लगते हैं रिश्ते में। अब पुलिस ने इस मामले में पीड़ित पक्ष मुकेश कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया है। मुकेश कुमार के घर पर ही पैसे को लेकर सोनू मोनू गैंग पर रंगदारी मांगने और जबरन उनके घर पर ताला लगाने का आरोप लगा था। इसके अलावा सोनू मोनू के पिता एडवोकेट प्रमोद कुमार ने भी अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर उनके घर पर गोलीबारी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उनकी पत्नी यहाँ के स्थानीय मुखिया भी हैं। अब अनंत सिंह पर भी आरोप लगे हैं। प्रमोद कुमार ने अनंत सिंह पर राजनीतिक साजिश के तहत उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने भी जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीणों पर एक प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि जब पंचमाला थाने की पुलिस ने मुकेश कुमार के घर का ताला खुलवाने का प्रयास किया तो उनके साथ जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा गाली गलौज और अभद्रता की गई थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।